आगे भी निभा देना भगवान, मेरी नैया उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, तो देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। भगवान, मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम इष्ट में पुजारी, तुम देव में उपासक, तुम इष्ट में पुजारी, तुम देव में उपासक। यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। भगवान, मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान, मेरी नैया उस पार लगा देना। जय श्री कृष्णा सभी को। धीरे आ रही है। माहेश्वरी महिला समिति के अंतर्गत गीता सार का आज 7वां दिन, बहुत ही सुंदर तरीके से हमारी यह कथा संचालित हो रही है और कोशिश भी यही है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और क्यों ना हो, जब ज्ञान देने वाले, समझाने वाले इतनी अच्छी तरह से बता रहे हैं कि लोगों का मन होता है कि निरंतर वे जुड़े रहें और वो इंतजार करते हैं कि कब 4 बजे और हम जुड़ जाएं, क्योंकि बस 9 दिन का ही यह सफर है हमारा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसे मिस करना चाहता है। और बहुत ही खुशी की बात है कि अधिक मास के पावन महीने में हमें यह मौका मिला कि हम बीना जी के सुंदर सरल भाषा में गीता जी का ये उपदेश सुन सकें। और जो जीवन में हमारी इतनी भ्रांतियां फैली हुई है मन में, अपने बारे में, ईश्वर के बारे में, मैंने वो इतनी सरलता से वे दूर कर रहे हैं कि मैंने सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी गूढ़ अर्थ इन बातों का होता है। हम एक अपनी ही दुनिया में जी रहे थे और सच में काफी अच्छा लग रहा है। लोगों के निरंतर मैसेज भी आते रहते हैं कि अगर हम ये नहीं सुनते तो शायद सच में कुछ मिस करते। तो ये हमारे लिए भी एक सफलता की बात है कि हम इतने लोगों को जोड़ने में, और हमारे लिए नहीं, मैं कहूंगी कि प्रभु की कृपा है कि हमें ये मौका मिला। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए, काफी लोग अब जुड़ चुके हैं। ये 5 मिनट शुरू का हम इसलिए लेते हैं कि जो लोग जुड़ते हैं उनका कुछ छूट न जाए। 2-4 मिनट उन्हें भी लग ही जाते हैं ज्वाइन होने में, भी लेट हो जाते हैं, इसलिए 5 मिनट हम अपनी बात कुछ रख देते हैं। तो ओवर टू बीना जी फॉर टुडेज सेशन। जय श्री कृष्ण। ईश्वर को प्रणाम करके हम अपनी आज की चर्चा आरंभ करते हैं। ईश्वर से उनकी विभूतियों के बारे में सारा ज्ञान सुन लेने के पश्चात अर्जुन के मस्तिष्क में स्थिरता आ गई। अब उसके मन में किसी प्रकार का भ्रम शेष नहीं है। वह समझ गया कि सारी संसार, इस विभक्त संसार में जो कुछ है सब ईश्वर ही है और
उसके मन के मोह का पर्दा एक एक करके दूर हट रहा है। बिल्कुल उसका दिमाग स्वच्छ हो गया है, सारी अज्ञान की परतें हट गई हैं धीरे धीरे, और वह समस्त ब्रह्मांड को ब्रह्ममय देखने लग गया है। अर्जुन कहता है कि हे कमल नयन, आप मुझे यदि इस योग्य समझते हैं तो मैं आपके वास्तविक विराट स्वरूप को देखना चाहता हूं। आप अपने तेज, ओज, वीर्य, बल से युक्त मुझे अपने विराट स्वरूप को दिखाने की कृपा करें। विश्व के स्वामी परमात्मा है, विश्व की आत्मा परमात्मा है, और यह विश्व उसी परमात्मा की मूर्ति है। हम सभी मूर्ति ही तो हैं, और इसी शरीर में आत्मा अंदर है और हम मूर्त हुए हैं, यानी हम मूर्ति हैं। हमारे शरीर के द्वारा हमारी आत्मा प्रत्यक्ष हुई है, और इस ब्रह्मांड के द्वारा परमात्मा प्रकट हुआ है। ये एक आत्मा है, दूसरी परमात्मा है। यह शरीर है और वो ब्रह्मांड है। शरीर में आत्मा है और ब्रह्मांड में ब्रह्म है, परमात्मा है। जिस प्रकार हमारी आत्मा ने हमारे शरीर को धारण किया है, उसी प्रकार परमात्मा ने इस समस्त विश्व को धारण किया है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जड़, चेतन सभी उस परमात्मा का ही अंश है। हम सनातनी जिसे परमात्मा कहते हैं, परम ब्रह्म कहते हैं, वो कहीं और दूर विराजमान नहीं है, बल्कि इस समस्त ब्रह्मांड में ही यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है। अर्जुन की इस इच्छा को देखकर कृष्ण ने उसे दिव्य चक्षु प्रदान किए कि तुम साधारण चक्षुओं से, चर्म चक्षुओं से मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। अर्जुन की इच्छा पूरी की भगवान ने। अब यह चर्चा संजय जी धृतराष्ट्र को बतला रहे हैं कि इस प्रकार अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप हुआ। श्री कृष्ण ने उसे दिव्य नेत्र प्रदान किए, और अब श्री कृष्ण उसे अपना विराट स्वरूप दिखाने की ओर जा रहे हैं। विश्व रूप दर्शन क्यों कराया कृष्ण ने, यह बात समझने वाली है। अर्जुन ने तो पूछा था कि मैं किन किन रूपों में आपका स्मरण कर सकता हूं। केशु केशु च भावेषु चिंतोस्मि भगवन मया। अर्जुन ने तो यह प्रश्न पूछा था कि मैं किन किन रूपों से आपको देख सकता हूं। यानी अर्जुन के मन में कहीं यह भ्रम था कि जो ब्रह्म की सत्ता है वो कोई और है, जिसके साथ सात्विक व्यवहार करना है, और बाकी सत्ता कोई और है जिसके साथ साधारण व्यवहार करना है। इतना ज्ञान और विभूतियां जानने के बाद अर्जुन इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि संसार में जो कुछ है सब ब्रह्म ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह ब्रह्म तत्व ही है। ब्रह्म के अलावा कहीं और क्या है, कुछ भी नहीं है। अपने चारों ओर नजर उठा के आप देखिए, जो कुछ भी दिखलाई दे रहा है आपको, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, लकड़ी, लोहा, पत्थर, हीरा, चांदी, सोना, मोती, अनाज, फल, सब ईश्वर की ही विभूतियां हैं। सब ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त है हमें। तो हम ईश्वर को एक अलग सत्ता नहीं मान सकते कि ये सब देने वाला कोई और है और हमारा प्रभु कोई और है। अर्जुन के हृदय में यह बात स्पष्ट हो गई कि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। वह समस्त जगत को अब ब्रह्ममय देख रहा है। दूसरी बात, हम अक्सर केवल, यह बात हमारे जानने के लिए है, हम अक्सर केवल ब्रह्म को
अधरम मधुरम वदनम मधुरम पाणी मधुरो पाणो पादो मधुरो। एक मधुर रूप में ही भगवान को हम देखते हैं। कभी हमने भगवान का क्रोध भरा हुआ रूप नहीं देखा है। भगवान ने विराट रूप भी दिखाया और विकराल रूप भी दिखाया। उस भय भी न हो न प्रीति, जब तक उस विराट और विकराल रूप को हम नहीं देख लेते हैं। हम समझते हैं कि भगवान दयालु है, माखन चोर है, एक कटोरी रबड़ी भोग लगा के भगवान को हम खुश कर देंगे। कृष्ण कहते हैं मैं काल हूं, महाकाल, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो। मैं यमराज हूं, मैं यम हूं, कष्ट और मृत्यु के समय हाथ खींचकर पकड़ कर ले जाने वाला मैं निर्मम यम हूं। वह मेरा ही स्वरूप है। समस्त पापियों को दंड देने के लिए मैं आता हूं। यहां तक कि जो पाप में उलझे हुए लोग हैं, उनकी दांतों के नीचे उनकी हड्डी का चूरा करके खाने वाला भी मैं हूं। हमने केवल भगवान को माखन चोर समझ लिया, मैया मैं नहीं माखन खायो, इसलिए हमारे मन से उस भगवान का डर निकल गया है। यह डर रहना बहुत आवश्यक है कि जब भगवान की लाठी पड़ती है तो उसकी आवाज नहीं होती है। जिसके ऊपर पड़ती है सिर्फ वही समझ सकता है कि उस लाठी में कितनी चोट होती है। वह कृपालु है, दयालु है, लेकिन सिर्फ भक्तों के लिए है दयालु कृपालु, पापियों के लिए नहीं है। पापियों के लिए वह दंड बनकर आता है और मृत्यु के समय काल बनकर आता है। कालोस्मि लोक क्षय कृत वृद्धो। और जब प्रकृति की भीषण आपदा आती है, अनेक लोगों को एक साथ उस काल का संहार करना होता है, तब वह तूफान, भूकंप, अकाल इत्यादि रूपों में आता है और एक साथ अनेकों का क्षय हो जाता है। जब कोई रोग बीमारी घर आती है, हम कहते हैं कि श्री वाक स्मृति मेधा सब कुछ समाप्त हो गया घर का। हम कहते हैं लक्ष्मी जी तल बैठ गई, लक्ष्मी जी हमसे रूठ गई। पाप करते वक्त जीवन में हम ये बातें भूल जाते हैं। हम केवल उसका मधुर और सौंदर्यमय रूप देखकर आनंदित होते हैं। वास्तविक रूप भगवान का देखेंगे तब हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इसी सत्य को डराने के लिए जो मैं कहती हूँ ना, पुराणों में कल्पना का समावेश है। गरुड़ पुराण में इसी प्रकार की बातें बताकर हम लोगों को डरा कर रखा गया है कि जिससे हम पाप कर्मों में प्रवृत्त न होएं। भगवान कहते हैं अर्जुन, तूने मुझे बहुत कुछ मेरे बारे में सुन लिया, मेरे बारे में जान लिया, मेरा दर्शन कीर्तन कर लिया, स्तुति कर ली, और सखा तो तू मेरा है ही, अब तू मेरा दास भी बन गया है। बोले जब तुमने कहा था केशु केशु च भावेषु, किन किन रूपों में स्मरण करूं, तब पूरी तरह से तू समर्पित नहीं था, लेकिन इतना जानने के पश्चात अब तुम समर्पण भाव में आ गए हो। तब कृष्ण अर्जुन समझ चुका है कि संसार में जो कुछ है सब एक ही ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, वही सर्वे सर्वा है, सब कुछ ब्रह्म ही है, दुनिया में और कुछ भी नहीं है। और इतना जानने के पश्चात हमारे अंतरंग में अद्वैत का भाव बनता है। मन में यह भाव जम जाती है, भावना कि ब्रह्म एक है। और बहिरंग में भक्ति का विलास कि चाहे जिस रूपों में भक्ति करो, समस्त संसार ब्रह्ममय है। जो रूप में आपको पसंद हो, आप अपनी श्रद्धा स्थापित कर सकें, उन रूपों में आप भक्ति कीजिए। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। और अंतरंग में अद्वैत की भावना कि ईश्वर एक है। इसीलिए इतनी विभक्तियां बतलाने के बाद, इतनी विभूतियां बतलाने के बाद अंत में श्री कृष्ण ने अपना एक विराट रूप दिखा दिया
कि जिस निराकार ब्रह्म के स्वरूप के बारे में कृष्ण ने बताया कि मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म हूं, उसी निराकार ब्रह्म का सगुण साकार रूप भी दिखा दिया कि मन में किसी प्रकार की भ्रांति शेष न रहे। अब कृष्ण अपना रूप दिखाना आरंभ करते हैं, जिनके असंख्य मुख हैं, असंख्य नेत्र हैं, अनेक प्रकार के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में अनेक दिव्य अस्त्र हैं, गले में दिव्य मालाएं हैं, अलौकिक वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनके ललाट पर कुमकुम का लेप है और शरीर पर दिव्य चंदन का। सब तरफ से मुख वाले परमेश्वर को अर्जुन ने चारों ओर से देखा और चारों ओर से प्रणाम किया। आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो, उससे भी अधिक प्रकाश पुंज उस विराट रूप परमात्मा का था। उनके शरीर में एक ही स्थान पर अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत अर्जुन को दृष्टिगत था। अर्जुन आश्चर्यचकित और रोमांचित हुआ, हाथ जोड़कर बोला, आपके शरीर में मैं अनेक देवी देवताओं को और प्राणियों के समूह को देख रहा हूँ। ब्रह्मा जी, शंकर जी, समस्त ऋषियों और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। ऐसा रूप जिसका आदि है न अंत है न मध्य है। वह अपरंपार रूप अर्जुन देखकर विस्मित हो गया। वह पाताल लोक से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक, जहां तक अर्जुन की नजर नहीं जा पा रही थी, उस विराट रूप का स्वरूप मौजूद था। ऐसा अनेक भुजाएं, पेट, मुख, अनेक नेत्रों से युक्त है। अर्जुन कहता है, मैं आपको मुकुट, गदा, चक्र धारण किए हुए अनेक तेज से पूर्ण देख रहा हूं। आपके सूर्य से अत्यधिक तेजमय रूप को मैं नेत्रों से बड़ी कठिनता से देख पा रहा हूँ। आप ही परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पूज्य है, संपूर्ण विश्व के परम आश्रय है, सनातन धर्म के रक्षक हैं। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अर्जुन इस भगवान के विराट रूप को देखकर सारी बातें कह रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का आकाश और सब दिशाएं आपसे परिपूर्ण हैं, और आपके इस अलौकिक भयंकर उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित हैं। कुछ लोग डर कर हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो की वाणी का निरंतर गुणगान कर रहे हैं, उत्तम स्तोत्रों का पाठ कर रहे हैं। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितरों का समुदाय, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, सब विस्मृत होकर आपको देख रहे हैं। आपकी बहुत सी दाढ़ों में अत्यंत विकराल रूप को देखकर लोग व्यथित हो रहे हैं, और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। आपको प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित देखकर मैं अशांत हो गया हूँ। हमारे पक्ष के मुख्य योद्धा पितामह गुरु द्रोण, समस्त धृतराष्ट्र के पुत्रों को आपके मुंह में जाता हुआ देख रहा हूँ। अर्जुन का शरीर कांप रहा है। कईयों के सिर आपके दांतों से पिसकर चूर चूर हो गए हैं। जैसे अनेक नदियां वेग से समुद्र में आकर मिलती हैं, वैसे ही वे शूरवीर आपके मुखाग्नि में प्रवेश कर रहे हैं। हाथ जोड़कर बताइए, आप उग्र रूप वाले कौन देव हैं? देवों में देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे आदि पुरुष, मैं आपको भली भांति नहीं जानता, लेकिन जानना चाहता हूँ। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्र, सब कुछ आप हैं। हजारों बार मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए सखा भाव में यदि मैंने कुछ कहकर कभी अपराध कर दिया हो, तो कृपया करके आप मुझे क्षमा करें। मैं व्याकुल हो रहा हूँ। आप कृपा करके अपने चतुर्भुज रूप में पुनः लौट आइए।
हे देवों के देव, आप प्रसन्न हो, सौम्य रूप में आ जाएं। अर्जुन ने आज से पहले, भगवान कहते हैं अर्जुन, आज से पहले मेरे इस विराट रूप को किसी ने नहीं देखा है। अर्जुन ने विराट रूप को देखा और वहां संजय ने विराट दिव्य चक्षुओं से विराट रूप को देखकर धृतराष्ट्र को वर्णन किया। अर्जुन की प्रार्थना पर पुनः कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप को धारण कर लेते हैं। अर्जुन प्रणाम करता है, फिर वे पुनः अपने 2 भुजा वाले रूप में, नॉर्मल रूप में आ जाते हैं। यह है विराट पुरुष का दर्शन। भगवान कहते हैं कि मनुष्य लोक में न वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न अथवा किसी भी क्रिया से इस रूप को देखने में कोई भी सक्षम हो सकता है। इस रूप को देखना आसान नहीं है। न वैदय, न तपसा, न दानम, न चेज्जया, केवल अनन्य भक्ति और विश्वास से ही व्यक्ति भगवान के उस रूप को देख सकता है। कृष्ण ने ऐसा कहा, जो मेरे लिए कर्म करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा अनन्य भक्त है, केवल वही मेरे इस रूप को देख सकता है। उसके अलावा इस संसार में आज तक इस रूप को किसी ने न देखा है और आगे शायद देखेगा भी नहीं। एक बात समझ लीजिए कि भगवत प्राप्ति साधन से प्राप्त नहीं होती है, कृपा से प्राप्त होती है। हम क्रिया कितनी भी करें, कोई भी साधन करें भक्ति प्राप्त करने के लिए, जब तक उसकी कृपा नहीं होगी हमें भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसीलिए भगवान ने कह दिया, न हम वेदय, न तपसा, न ज्ञानेन, न चेचया। हम कुछ भी क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, उसमें हमारी मन, इंद्रियां सबका समावेश होता है और इंद्रियों के द्वारा कुछ कर्म करके हमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, तब हमारे अंदर ये अभिमान निश्चित रूप से रहेगा कि हमने ईश्वर को प्राप्त किया। शायद इसी अहम भाव के कारण भगवान ये कहते हैं कि भक्ति कृपा के द्वारा ही प्राप्त होती है, साधन से प्राप्त नहीं हो सकती है। पवित्र अंतःकरण की पात्रता होने से ही कृपा मिलती है। साधन तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं है हमारा, हम ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जिसे हम कहते हैं कि अनन्य भक्ति, तो अनन्य भक्ति क्या है? हम क्या 6 घंटा पूजा करने को अनन्य भक्ति कहते हैं? नहीं। अनन्य भक्ति मन की एक अवस्था है। अनन्यता मन की, आत्मा की एक सहज अवस्था का नाम है अनन्य भक्ति, जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं कि और के अलावा किसी अन्य का ध्यान ही ना हो। तन मन वचन कर्म में हम सिर्फ ब्रह्म को ही स्मरण में रखें, वह है अनन्य भक्ति। क्रियाओं से हम अनन्य भक्त नहीं बन सकते हैं। एक बार एक मुल्ला चादर बिछाकर अल्लाह की बंदगी कर रहे थे, ध्यान में मगन थे, नमाज अदा कर रहे थे। एक लड़की, विवाहिता लड़की, दौड़ती दौड़ती आई और उनकी चादर के ऊपर पांव रखकर दौड़कर आगे चली गई। मुल्ले ने नजर उठाया, लड़की को डांटते फटकारते, तब तक वो दौड़कर आगे निकल गई। मुल्ला बड़ा बेचैन हो गया, अंदर ही अंदर क्रोधित हो रहा है कि इसने मेरी नमाज में खलल डाल दिया। लेकिन फिर पुनः नमाज पढ़ने बैठ गया। कुछ देर में नमाज पूरी हो गई, उठने ही वाला था, देखा कि वो लड़की पुनः लौट कर आ रही है। तब उसने उसे टोका कि नादान लड़की, तुमने देखा नहीं मैं खुदा की बंदगी कर रहा था और तुमने मेरी चादर पे पांव रख दिया और दौड़कर चली गई तुम।
उस लड़की ने कहा मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन फिर तत्काल ठिठक कर लड़की ने जो जवाब दिया कि देखिए मेरी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और शादी के हफ्ते भर बाद से मेरा पति चला गया, वो फौजी है, सेना पर रहता है। मुझे अभी खबर मिली कि मेरा पति रेल से इस स्टेशन से होकर गुजरेगा, तो मैं अपने पति के दर्शन के लिए दौड़कर चली आई। बोले मैं तो अपने इस भौतिक युग के लौकिक जन्म के पति की बंदगी में इतनी नाखबर थी, बेखबर थी कि मैं पांव रखकर चली गई। आप तो खुदा की बंदगी कर रहे थे, तो आपको कैसे एहसास हुआ कि मैंने आपकी चादर पे पांव रख दिया? जो लड़की चली गई दौड़कर, ये थी उसके भावों की अनन्यता, भावों की तीव्रता। जब भावों की तीव्रता इंसान में आ जाती है तभी वो कुछ जीवन में कर सकता है। अंतःकरण जब व्यक्ति का साफ हो तभी वो उस प्रभु की कृपा का पात्र बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। वो लड़की साक्षात गोपी भाव में आ गई। वो जो पुराणों की गोपियां हैं, स्त्रियां नहीं है, वो गोपी भाव है, जिन्होंने जीवन में समस्त अपने वासना के वस्त्रों को त्याग कर उपासना के वस्त्रों को धारण कर लिया। वह लड़की गोपी भाव में आ गई थी कि उसे कुछ ध्यान नहीं है कि किसकी चादर है, कौन मुल्ला है, और वह दौड़कर चली गई अपने पति के दर्शन करने। ये होती है भक्ति की अनन्यता, कि व्यक्ति को और कुछ भी न सूझे। ऐसे लोगों को विश्व रूप दर्शन का भगवान सुअवसर देते हैं, ऐसे लोगों को विश्व रूप दर्शन होता है। लेकिन हम क्रियाओं में उलझकर हर समय अपनी भक्ति को एक सीमित दायरे में बांध कर रख देते हैं। हमने भक्ति को क्रियाओं में बांध दिया है। ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों से अवगत होने के पश्चात अब अर्जुन के मन में यह प्रश्न है कि हे भगवान, आपने अपने निर्गुण निराकार स्वरूप का भी ज्ञान दिया और आप अपने साकार स्वरूप का भी ज्ञान दे दिया आपने, तो मैं आपके किस रूप की पूजा करूं, किस रूप के द्वारा आपको याद करूं? जो नित्य आपको याद करते हैं एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमम। जो निरंतर आपसे युक्त हैं, आपके सगुण रूप की आराधना करते हैं, वह सही है कि अथवा जो आपके निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वो सही? अब अर्जुन प्रश्न करता है। अब जेन्युइन है अर्जुन का प्रश्न। यह प्रश्न आ सकता है दिमाग में कि हम कौन से रूप की आराधना करें, कौन से रूप को हम माने। जो लोग कामनाएं पूरी करने के लिए उपासना करते हैं वे देवी देवताओं के उपासना करते हैं। जो लोग मोक्ष की कामना से उपासना करते हैं, अपने इष्ट की आराधना करते हैं, वे लोग ईश्वर की शुद्ध भक्ति करते हैं। अब प्रश्न है कि वे जो लोग शुद्ध भक्ति करते हैं वे आपके साकार रूप की आराधना करें अथवा निराकार ब्रह्म की आराधना करें। आपने ब्रह्म के निराकार स्वरूप का भी ज्ञान कराया, आपने 4 भुजा का धारी रूप का भी ज्ञान कराया, 2 भुजा वालों का भी ज्ञान कराया और विराट स्वरूप का भी ज्ञान कराया। देखिए आज के समय की ये बड़ी अहम समस्या है।
कई लोग ब्रह्मवादी निराकार ब्रह्म को मानते हैं और कई लोग मूर्तिवादी यानी साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो इन दोनों में कौन सही है और कौन गलत है? इस मतभेद का खंडन अब कृष्ण करेंगे। निराकार की आराधना के द्वारा हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं अथवा सगुण साकार की उपासना के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। गंतव्य सबके लिए एक ही है कि उस ब्रह्म को प्राप्त करना है, चाहे व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। वहां तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हैं। जाने वाले यात्री भी बहुत हैं, यात्रा की विधियां भी बहुत हैं, अनेक संप्रदाय हैं, मत मतांतर हैं, सब कुछ है। हर व्यक्ति की यात्रा समान हो यह आवश्यक नहीं है। जिसका जहां आध्यात्मिक स्तर है उसकी यात्रा वहां से आरंभ होती है। मैं जहां हूं मेरी यात्रा यहाँ से आरंभ होगी, आप जहां खड़े हैं आपकी यात्रा वहां से आरंभ होगी। सबकी परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं। समस्या तब आती है जब व्यक्ति ये सोच ले कि सिर्फ मेरा ही मार्ग सही है, मैं जिस मार्ग में हूं वही पक्का और सच्चा मार्ग है। तब धार्मिक अलगाव और भ्रांतियां शुरू होती हैं। जब हम मन में सोच लेते हैं कि हम कर रहे यही सही है, बाकी जो लोग करते हैं सब कुछ गलत है, वे लोग भ्रमित हैं और हम हर समय उन दूसरे लोगों को ज्ञान देने में लगे रहते हैं। हमको लगता है कि नहीं तो इनका कल्याण कैसे होगा और मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है। इस भावना की सबसे ज्यादा हमें पीड़ा कब होती है? जब हमारे अपने ही बच्चे हमारे तथा कथित धर्म को सुनना समझना पसंद नहीं करें, तब जाके हमें पीड़ा का अनुभव होता है। और हमें सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब हमारे अपने ही बच्चे हम जिस धर्म को मानते हैं उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं अथवा उस धर्म में रुचि नहीं लेते हैं, तब हमें पीड़ा का अनुभव होता है। खून की जांच से परीक्षण करके आप नहीं बता सकते हैं कि अमुक व्यक्ति कौन से धर्म को मानेगा। आवश्यक नहीं है कि उसका जो पैदाइशी ढांचा है वह उसकी भक्तिगत ढांचे से मेल करे। जिस घर में पैदा हुआ है उसके अनुरूप उसकी मानसिकता है कि वह उसी भक्ति को फॉलो करे, यह आवश्यक नहीं है। स्वधर्म ने जो कृष्ण ने स्वधर्म का कंसेप्ट दिया है उसका मतलब यदि हम ये निकालें कि जिस इष्ट को आपके घर में मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बच्चे उसी को माने, तो बड़ा खतरनाक अर्थ हो जाएगा। स्वधर्म माने आपकी जो विशिष्ट क्वालिटी है, जो आपके कर्तव्य कर्म हैं, गुरुकुल में शिक्षा के बाद आप जिस लाइन में गए हैं वो आपका स्वधर्म हुआ। स्वधर्म माने ये नहीं है कि जो धर्म चले आ रहा है वही आपका धर्म है। अगर ऐसा होता तो हम भक्त प्रहलाद नहीं कहते, हम दुष्ट प्रहलाद कहते, क्योंकि हिरण्यकश्यपु के वंश में तो वो देशद्रोही, घर द्रोही, समाज द्रोही निकल गया। विभीषण को हम क्यों भक्त कहते? हम उसे भी देशद्रोही कहते, लेकिन हम तो नहीं कहते हैं। राक्षसों के वंश का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें प्रहलाद को वे दुष्ट का नाम देंगे, पापी का नाम देंगे, लेकिन हम तो उसे पापी नहीं कहते हैं, क्योंकि उसका जन्म उसके संस्कार पूर्व जन्म के उस राक्षस प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं थे। उसने अपनी मानसिकता के अनुसार अपना धर्म खोजा और वो बहुत आगे बढ़ गया। मीराबाई साधारण घर में पैदा हुई, राजघराने में शादी हुई, लेकिन उसमें एडजस्ट नहीं हुई। उन्होंने अपने आत्मा की खोज से अपने धर्म को खोज लिया और वे बहुत आगे अनुभूति के स्तर तक चली गईं। इसी प्रकार समाज में जब कोई नया संप्रदाय आता है, कोई नई सोच वाला व्यक्ति आता है, तो शुरू शुरू में उसके
विचारों से सब बहुत प्रभावित होते हैं और समय के अनुसार वो सबको नई दिशा भी प्रदान करता है। लेकिन कालांतर में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके फॉलोअर्स उस मार्ग को खींचते रहते हैं, तब वो दकियानुसी और थोपा हुआ प्रतीत होता है। तब उस समय उस मार्ग में कोई ताजगी शेष नहीं रह जाती है। एक गुरु हुआ तो क्या गुरुवंश परंपरा चल पड़ी राजघरानों की तरह कि उसके बाद के सारे ही गुरु होते चले गए? हम कई जगह धार्मिक गतिविधियों में अंधविश्वासी हैं। हमें रहना सदा सनातन धर्म की छत के ही नीचे है, यह बात जान लीजिए। लेकिन अपने तरीके से, जिस धर्म में आपकी आत्मा को शांति मिले, आपको रुचि हो, अच्छे कर्म आप कर सकें। विरासत में जो धर्म हमें मिला है वो हमारे अनुकूल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। युग दृष्टा कृष्ण ने इस सत्य को बहुत पहले ही भांप लिया था कि आने वाले समय में यही होने वाला है। इसीलिए कृष्ण ने ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ध्यान मार्ग, अनेक मार्गों का निरूपण कर दिया कि जिस व्यक्ति को जिस रास्ते से मेरे पास आना है वो आ सकता है। सभी रास्ते स्वतंत्र हैं और सभी रास्ते चलकर ईश्वर तक पहुंचने वाले हैं। कृष्ण ने पहले ही यह जान लिया और हमें वैसा ही निर्देश किया है। अर्जुन ने जो प्रश्न किया कि सगुण मार्ग और निर्गुण मार्ग में कौन सा मार्ग ज्यादा सही है, अब भगवान ने उत्तर देना आरंभ किया। और जब परम ब्रह्म परमेश्वर बोलना शुरू करते हैं तो माता सरस्वती भी आंख मूंद कर उस ज्ञान को सुनती हैं। सारे प्रश्नों का समन एक बार में हो जाता है, कोई भी शंका शेष रहती है, न कोई जिज्ञासा। तो अब कृष्ण ने इसका उत्तर देना आरंभ किया कि कौन सा मार्ग सही है। देखिए, गीता में हर समस्या का समाधान है, जीने की कला है, ये तो हम शुरू दिन से कहते आए हैं, जीवन जीने की शैली है, तर्क शास्त्र है। अध्यात्म और विज्ञान भी दो नहीं है, एक ही है। अब भगवान ने उत्तर देना प्रारंभ किया। मय्या विश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता स तेमे युक्त तमामता। कि जो मैं मुझ में मन लगाकर सभी कर्म मेरे निमित्त करते हैं, परम श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, मैं उन्हें परम योगी मानता हूँ, जो मेरे सगुण रूप को मानते हैं। और फिर उसके बाद कहा, क्लेशोधिक तरस्ते साम अव्यक्ता सक्त चेत साम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। कि देहधारियों के लिए निराकार की उपासना करना बड़ा कठिन मार्ग है, श्रम साध्य मार्ग है। व्यक्ति पहुंच जाएगा दोनों रूपों से ईश्वर के पास, लेकिन संसारियों के लिए, हम जैसे गृहस्थ लोगों के लिए निराकार की साधना करना बहुत कठिन मार्ग है। कृष्ण ने ऐसा कहा। अब हम सगुण साकार की चर्चा करते हैं कि हम सगुण साकार की उपासना कैसे करते हैं। एक तो हम प्रतीक बनाते हैं, यानी मूर्ति बनाते हैं, उसी को ब्रह्म स्वरूप समझकर उस मूर्ति की हम उपासना करते हैं। अपनी श्रद्धा को आधार देने के लिए हमने अनेकों मूर्तियों का निर्माण किया और अत्यंत आवश्यक भी है। और बिना प्रतीक बनाए, बिना आधार बनाए हम अपने मन की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। हम प्रतीकों के पीछे छुपे हुए ब्रह्म तत्व को खोजते हैं। उपासना करते करते प्रतीक के पीछे छुपे हुए ब्रह्म तत्वों को हम खोजते हैं। ऐसा हमारी साधना की विधा है।
और दूसरे सगुण रूप में हम जो करते हैं, मनुष्य की पूजा करते हैं। ब्रह्म का जो साकार स्वरूप है वो मनुष्य खुद है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि ब्रह्म के 4 स्वरूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और इन तीनों के प्रोडक्शन स्वरूप चौथा स्वरूप है वैश्वानर ब्रह्म, जिसे कहते हैं मनुष्य। हम हैं चौथा स्वरूप, और समस्त सृष्टि का विकास इस वैश्वानर ब्रह्म से ही हुआ है। तो हम सगुण की उपासना कैसे करते हैं? एक तो प्रतीकात्मक भक्ति के द्वारा, और दूसरा मनुष्यों की सेवा करके। यह हुआ सगुण साकार की उपासना, प्रतीकों के द्वारा और सगुण साकार की सेवा के द्वारा। लेकिन जो निराकार की भक्ति करते हैं, निर्गुण निराकार का जो लोग ध्यान करते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक उन्नति करना बहुत ज्यादा कठिन है। अव्यक्त ब्रह्म को समझने के लिए इंद्रियों से परे की अनुभूति करना बहुत कठिन है। अनेक विपासना केंद्रों में ध्यान मार्ग समझाए जाते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। निर्गुण निराकार की साधना को तो किसी भी तरह से देखिए नकारा नहीं जा सकता है, वह भी अपने आप में एक स्वतंत्र साधन है। बल्कि यूं कहें कि निर्गुण निराकार की साधना और कठिन है, अधिक श्रम साध्य है। हमारे शारीरिक व्यवधानों की वजह से, कठिनाइयों की वजह से, आदि व्याधि की वजह से हम निराकार की साधना ज्यादा देर नहीं कर पाते हैं। आंख बंद करके हम किसका ध्यान करेंगे? शून्य का ध्यान करेंगे। हम ब्रह्म को निराकार स्वरूप में जब देखते हैं तो वह साधना मार्ग हमारे लिए बहुत कठिन है। इस मार्ग की जटिलता है कि इसमें बहुत अधिक संकल्पित, समर्पित अभ्यास, प्रयास, परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। हम जैसे लोगों के लिए बहुत कठिन है इस मार्ग में जाना। वैसे तो सत्युग, द्वापर, त्रेता सभी समय में ध्यान के द्वारा सिद्धि प्राप्त करना बहुत कठिन था, लेकिन आज के इंसानों के लिए तो और भी अधिक कठिन है। निराकार की ध्यान मार्ग की बात करें तो बहुत से लोग निराकार की साधना करते हैं, लेकिन ध्यान करने के लिए किसी न किसी रूप की उनको आवश्यकता पड़ती है। वे डायरेक्ट निराकार का ध्यान नहीं कर पाते हैं। या तो ओम लिखकर ध्यान करेंगे, अथवा कोई रेड डॉट लगाकर करेंगे, अथवा लाल लाइट जला के ध्यान करेंगे। समझने वाली बात है कि निराकार के ध्यान के लिए भी उन्होंने किसी न किसी साकार ऑब्जेक्ट को सामने रखा है। बिना किसी साकार ऑब्जेक्ट को सामने रखे वे किसका ध्यान करते हैं? वे नहीं कर पाते हैं कि केवल आंख बंद करके शून्य में हैं। कुछ देर बैठेंगे, उसके पश्चात लगेगा कि उन्हें नींद आ गई। कुछ ऑब्जेक्ट बनाया, आ गए साकार की तरफ, हो गया झुकाव साकार में। शून्य का ध्यान करना बहुत कठिन है अपने आप में, कि इंद्रियां शांत रहे, आत्मा जागृत रहे और हम शून्य का ध्यान करें। अनेक संप्रदाय आज समाज में है जिन्होंने सगुण साकार के महत्व को कम कर दिया। वे निर्गुण निराकार के ही मार्ग सबको बताते हैं। देखिए, सगुण को छोड़ना बड़ा आसान है, छोड़ दिया, लेकिन निराकार मार्ग में आगे बढ़ना बहुत कठिन है। केवल शून्य का ध्यान अधिक देर नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि सैकड़ों वर्षों से उन्होंने ध्यान किया, लेकिन सफल नहीं हुए। आप यदि समस्या के मूल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि निराकार की ओर जाने वालों की मुख्य वजह यही है कि वे क्रियाओं में उलझना नहीं चाहते हैं। ब्रह्म के स्वरूप से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वे कृष्ण, राम सभी स्वरूपों से प्रेम करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, लेकिन क्रियाओं में उलझना नहीं समझ में आता है। वे आज की लाइफ स्टाइल से मेल नहीं खाती हैं। तो सगुण साकार की यदि आराधना करना है तो क्रियाओं में न उलझें।
कम से कम क्रियाओं से पूजा करें, क्रियाओं को न बढ़ाएं, श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाएं। मार्ग दोनों सही है। भगवान कहते हैं मनुष्यों के लिए साकार की उपासना सबसे सही मार्ग है। ये मेरा आपकी सोच नहीं है, कृष्ण ने ऐसा कहा है कि निराकार की साधना कठिन है, साकार की आसान है। कुछ लोग अभी नए नए संप्रदायों में सब साकार को छोड़ छोड़कर नई ध्यान मार्ग में जा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, पूजा पाठ, ये सब में क्या है, तो मूल में यही बात है कि वे क्रियाओं से उलझना नहीं चाहते। हमने धर्म को अनेक प्रकार के क्रियाओं में, कर्म कांडों में बांध कर रख दिया है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्ति करने के लिए किसी भी कर्म कांड की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शुद्ध भक्ति करिए, ईश्वर के समक्ष आप जाप कीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, कोई आपको क्रिया की आवश्यकता नहीं है। जितनी अधिक क्रियाएं होंगी कलयुग में, हम उतने अधिक उससे डाइवर्ट हो जाएंगे, वे विधाएं हमें पसंद नहीं आएंगी। और एक और बात, निराकार की साधना आपने मान लीजिए कि आपके घर में जो बच्चे हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे, आप उनमें संस्कारों का निर्माण कैसे करेंगे? बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स दिखाते हैं कि ये गाय है, ये घोड़ा है, ये बकरी है, ये कुत्ता है, स्वरूप दिखाते हैं, साउंड कान में बैठाते हैं, तो बच्चे तुरंत कैच कर लेते हैं, हाँ ये काऊ है, ये हॉर्स है। यदि हम निराकार का ध्यान बच्चों को बताना हो बचपन से, बड़ा समस्या का विषय है। हम निराकार ब्रह्म बच्चों को नहीं समझा सकते हैं। साकार का स्वरूप दिखाने से बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। और महर्षि केशव आनंद तो यहाँ तक भी कहते हैं कि आरंभिक अवस्था में भक्तों के लिए साकार की उपासना, मूर्ति पूजा और मंदिर दोनों की आवश्यकता है। लेकिन जब व्यक्ति ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को समझने लगता है कि यह पूरी सृष्टि ब्रह्ममय है, फिर इन स्वरूपों की, मूर्तियों की, प्रतीकों की आवश्यकताएं समाप्त हो जाती हैं। दृश्य जगत को जब हम ब्रह्म स्वरूप देखते हैं, फिर हमें किसी मूर्ति की जरूरत नहीं है, किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं है। अनुभूति में उतरने के बाद श्रुति और युक्ति का कोई काम नहीं है। अनुभूति तक पहुंचने के लिए ये क्रियाएं आवश्यक है। तो निर्गुण की उपासना वाले अपने बच्चों में संस्कार नहीं डाल पाते हैं। स्वरूप तो हमने अपनी मानसिकता के अनुसार बना दिए। आप जंगल के किसी शेर को कहेंगे कि अपने राजा का चित्र बनाओ, तो कैसा चित्र बनाएगा? हट्टा कट्टा शेर, बड़े बड़े नाखून, 8-10 ठो माला गले में पहना देगा। हमने भी वही किया। परम पुरुष का हमने स्वरूप बनाया, बेस्ट से बेस्ट आर्टिस्ट को जो सुंदर बनाना आता है तस्वीर वो बनाई, अलंकारों से सुसज्जित कर दिया, चेहरे पर तेज और सौम्य का भाव डाल दिया। ये हमारी अपनी इमेजिनेशन है। ईश्वर को हमने देखकर उनका स्वरूप नहीं बनाया है, ये हमारी अपनी सोच है। हमने पुराणों की कथाओं के आधार पर किसी देवी के 12 हाथ बना दिए, किसी के 8 हाथ बना दिए, किसी के 6 हाथ बना दिए। जिसका जैसा शक्तिशाली रोल है, हमने उसके उतने हाथ बना दिए। यही कारण है कि हिंदू धर्म के 33, 36, 64 जितने भी करोड़ देवी देवता हैं, आज व्यंग के पात्र बन गए हैं। सब लोग कहीं ना कहीं, हिंदू लोग ही, हमारे सनातन धर्मी दबी जबान में व्यंग करते हैं। अगर विराट रूप नहीं दिखाया होता कृष्ण ने, तब तो 33 करोड़ की जगह 33 लाख करोड़ ये संख्या पहुंच गई होती। ये तो अच्छा है कि कृष्ण ने एक स्वरूप दिखा दिया, विराट स्वरूप। और साकार की उपासना की और एक सबसे बड़ी बात है, साकार की उपासना में रस है, करुण रस, प्रेम रस, वात्सल्य,
और हमारे वेदों में भी रस और उत्सव आनंद के अनेक सोपान हैं। हर व्यक्ति का मन आसानी से लग जाता है। जब किसी के जीवन में कोई संकट की घड़ी भी आती है तो वो भगवान की सेवा, पूजा अर्चना, भोग प्रसाद इत्यादि में अपने मन को लगा लेता है। लेकिन यदि कोई निराकार की आराधना में है तो कष्ट के समय व्यक्ति और अधिक अकेला हो जाता है, वह डिप्रेशन में आ जाएगा। एक खुद निराकार, निर्गुण, बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी के साथ और फिर साथ देने वाला ब्रह्म तत्व कोई नहीं, वो खुद डिप्रेशन में आ जाएगा। सगुण साकार ने समाज को एक पॉजिटिविटी प्रदान की है, एक सही सोच, उत्साहवर्धक सोच प्रदान की है। साकार की उपासना इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि सरल है, सरस है। और भगवान ने कह दिया क्लेशोधिक तरस्ते साम अव्यक्ता सक्त चेत साम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवतिर वाप्यते। निराकार की आराधना कष्ट का काम है। परमात्मा तो देखिए दोनों रूपों में है, दोनों रूप में चलकर परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। निराकार है पिता हमारे, साकार महतारी, किसको वंदे किसको निंदे दोनों पलड़ा भारी। दोनों एक समान है, तत्व से महत्व से कोई भी कम नहीं है। निराकार है पिता हमारे, साकार महतारी। माता को कम बोले कि पिता को कम बोले? चूंकि माता स्नेहमयी मूर्ति होती है तो हम माता के आंचल में सुख शांति प्राप्त करते हैं। माता हमें भोजन देती है, अंततोगत्वा तो पिता के ही द्वारा सब कुछ किया जाता है, लेकिन हमारे सामने माता का रूप है। दोनों ही समान हैं, तत्व सत्व किसी का कम नहीं है। लेकिन गृहस्थ जीवन के लिए आसान और सरस मार्ग कृष्ण कहते हैं कि साकार की उपासना है। तत्व से जानने के लिए साकार है, ब्रह्म है निराकार, यानी उपासना सगुण की करें और अनुभूतियां निर्गुण की करें। सेवा साकार की करें और प्रेम निराकार से करें। उपासना सगुण की और अनुभूतियां निर्गुण की। मूर्ति को देखकर अनुभूतियां पैदा करें और उसके पीछे छुपे हुए तत्व को, ब्रह्म तत्व को समझें। ये हमारी भक्ति का विज्ञान होता है। जो उपासना करते हैं उसका विज्ञान यह होता है। यह तो अब निश्चित हो गया कि आम इंसान के लिए सगुण साकार की आराधना सबसे सरल, सरस और सुगम मार्ग है। अब साकार भक्ति जो करते हैं वो कैसे करें? अब प्रश्न ये उठता है, साकार की भक्ति किस प्रकार से की जाए? अभी तक हमने कर्मों के सिलसिले देखे, भक्ति क्या होती है ये देखा, लेकिन अब प्रश्न है कि भक्ति करे कैसे? यह निश्चय हो गया कि गृहस्थ जीवन के लिए साकार की भक्ति आसान है, करें कैसे? भक्ति 3 प्रकार से की जाती है। भक्ति के साथ ज्ञान का समन्वय, भक्ति के साथ उपासना का समन्वय, भक्ति के साथ निष्काम कर्म का समन्वय। अब सबसे पहली सीढ़ी है ज्ञान की। मय्येव मन आधस्त्व मयिं बुद्धि निवेशय निवशस्यि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। सकाम आराधना, सगुण साकार की आराधना में सबसे पहली आवश्यकता है बुद्धि का निवेश। देखिए ये 12वां अध्याय जो अभी हम कर रहे हैं बहुत छोटा अध्याय है, लेकिन इस 20 श्लोक के 12वें अध्याय के ऊपर कम से कम 20,000 टीकाएं लिखी हुई हैं। इन 20 श्लोकों में कृष्ण ने समझिए कि गागर में सागर भर दिया है कि भक्ति क्या है, कैसे करनी है, क्या स्वरूप है, सब कुछ इसके अंदर है। बस अलग अलग तत्व से समझने की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं मुझ में अपना मन लगाओ, लेकिन बुद्धि डालकर मन लगाओ। मूढ़ लोग भगवान को पसंद नहीं है,
बुद्धि डालकर मन लगाओ। मयम बुद्धि निवेशय। जैसे आप लोग ऑफिस जाते हैं, आप जानते हैं कि ऑफिस नहीं जाएंगे तो धन नहीं कमा पाएंगे, धन नहीं कमाएंगे तो घर कैसे चलेगा। आपके बुद्धि ने धन के महत्व को समझ लिया। उसी प्रकार एक बच्चा स्कूल जाता है, पहले आप जबरदस्ती उसे भेजने की आदत बनाते हैं। पढ़ते 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 एक समय ऐसा आ जाता है कि आप कहते हैं बेटा पढ़ाई बस कर, तेरी शादी करनी है। वो कहता है नहीं माँ, प्लीज 2 साल और पढ़ने दो, मेरे कैरियर की बात है, प्लीज 2 साल और पढ़ने दो। उस बच्चे की बुद्धि ने पढ़ाई के महत्व को समझ लिया है कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। नहीं पढ़ूंगा तो मेरा कैरियर नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार जिस दिन हम भक्ति के महत्व को समझ जाएंगे, फिर हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। भक्ति के महत्व को समझने की देरी है कि हम भक्ति क्यों करते हैं, हमारे जीवन में भक्ति का क्या महत्व है, भक्ति करने के क्या फायदे हैं। जिस दिन हमारा मन बुद्धि के महत्व को समझ जाएगा, उस दिन हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। और यह बुद्धि कैसे समझेगी भक्ति के महत्व को? शास्त्रों के पठन पाठन से, सत्संग से, अच्छी संगति से, गुरु कृपा से। मतलब स्वाध्याय निरंतर करते रहना चाहिए अपने आप की अपग्रेडिंग करने के लिए। तो बुद्धि के निवेश के द्वारा, और यदि हम बुद्धि का निवेश नहीं करेंगे, बस बती बनाई बातों में चलते रहेंगे, तो वह हमारा अंधविश्वास होगा। अंधविश्वासों में हमें नहीं पड़ना है। इसलिए बुद्धि के सहारे, ज्ञान के सहारे परमात्मा के महत्व को समझना है। डोंट फॉलो द रिलीजन फुलिशली। खाली सीधे बन के जो बस देखते आए हैं वही करना है, वही करते जाएं, कभी मत करिए। समझिए उस बात के महत्व को, उस क्रिया के महत्व को समझिए कि क्यों कर रहे हैं, इससे हमारा क्या आध्यात्मिक लाभ होगा, तब उस क्रिया को कीजिए। जानिए, समझिए, तब आगे बढ़िए। मयम बुद्धि निवेशय। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमने परमात्मा के महत्व को समझ लिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं लगता है। बुद्धि के महत्व को पहले समझना है, फिर भक्ति विद उपासना, जो हमने चर्चा की, उपासना के क्षेत्र में उतरना है। अब हम कहते हैं कि ये भक्ति की जो बाहरी गतिविधियां हैं, बहिर्मुखी गतिविधियां, इसमें हमारा मन नहीं लगता है, हम कैसे करें? लोग कहते हैं ईश्वर से प्रेम करो। यह बात भी इतनी आसान नहीं है कि कैसे प्रेम करें। हम डर से करते हैं, अपने आप को सुधारने के लिए करते हैं, अनेक कारणों से हम ईश्वर के समस्त नतमस्तक होते हैं। तब कैसे करें? और कल भी हमने चर्चा की कि इतना सुंदर रूप हमने कभी देखा नहीं कि एक बार में लव एट फर्स्ट साइट हो जाए हमें परमात्मा से। हम अभ्यास करते हैं कि उसके साथ मन लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे पानी को नीचे से ऊपर चलाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है, वैसे ही परमात्मा को मन में बैठाने के लिए अभ्यास योग की मोटर बैठानी पड़ती है कि परमात्मा के विचार हमारे मन में धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। अभ्यास योग की मोटर चाहिए। इट इज लाइक अरेंज मैरिज कि पहले साथ में रहो, रहते 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 इतनी आदत बन जाती है कि एक दूसरे में परमात्मा के दर्शन करने लगते हैं। अभ्यास योग के द्वारा हमें उपासना में मन लगाना है और धीरे धीरे वह मन लग जाता है। अभ्यास बहुत आवश्यक है। अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। और इसी के लिए लोग कहते हैं कि एक गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु क्या करता है? वह हमें कुछ नियम देके बांध देता है कि आपको रोज ये इतनी माला करनी है, आपको रोज अमुक पाठ करना है, आपको रोज ये दर्शन करना है, जो कुछ भी जिनके जो गुरु हो।
तो गुरु एक श्रृंखला में बांध देता है तो हम उसे होमवर्क समझकर नियमित रूप से करने लगते हैं। और करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, वही वाली बात है। अभ्यास करते करते ये हमारी भक्ति की बहिर यात्रा कब अंतर यात्रा बन जाती है हमें पता ही नहीं चलता है, और हम आत्मनिवेदन तक के स्तर तक पहुंच जाते हैं कि अभ्यास करते करते एक वो समय आ जाता है कि हे भगवान, मैं जो सोच रहा हूं तुम वो समझ रहे हो। यह सारी क्रियाएं अभ्यास के द्वारा संभव हैं। उपासना से धीरे धीरे समर्पण भाव में हम आ जाते हैं। हमने अभ्यास के तौर पर पक्का नियम बांध लेना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, कुछ भी सुनते हैं, करने का निर्णय करते हैं, हम सोचते हैं हाँ करेंगे, कल से हम ऐसा पक्का करेंगे। वह कल कभी नहीं आता है। यहाँ तक कि किसी को कुछ दान देने की भी बात मन में आती है, सोचते हैं हाँ कल देंगे उसको, कल ऐसा करेंगे। हम भविष्य काल की प्लानिंग करते हैं। जब कोई सद्विचार मन में आए उसे तत्काल उसी क्षण में कर देना चाहिए पूरा। हमारी ये सत रज तम की प्रवृत्तियां कब तुरंत हमारा माइंड घुमा देती हैं हम नहीं समझ पाते हैं। कोई अच्छा काम का विचार आते ही तत्काल कर लेना चाहिए, कल का इंतजार मत कीजिए। कोई भरोसा नहीं है, हमारे जन्म जन्म के जो संचित संस्कार हैं दिमाग के अंदर, वे किस समय किस दिशा में हमारा दिमाग घुमा दे हम खुद नहीं समझ पाते हैं। तो अभ्यास में भी असमर्थ हैं हम। नटवर लाल कहता है कि मैं कैसे पूजा करूं, सुबह सुबह ऑफिस जाना है, पत्नी कहती है कि घर का काम करना है, तो पूजा हमसे नहीं हो सकती है। अभ्यास से समर्थोसी मत कर्म परमो भवम। भगवान कहते हैं अभ्यास नहीं कर सकते हो तो तुम अपने कर्म को पूजा बनाओ। या तो पूजा के कर्म करो अभ्यास के द्वारा, अथवा कर्म को पूजा बनाओ। दो में से एक बात तो करनी पड़ेगी कि कर्म क्षेत्र में कोई भी ऐसा काम मत करो कि तुम्हारे परमात्मा नाराज हो जाएं। इस संसार में कोई समस्या आती है तो हम कुछ दे लेके एडजस्टमेंट करके मैटर सलटा लेते हैं, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ अगर पकड़े जाएंगे तो वहां वकालत भी नहीं होती है, और अगर पकड़े गए तो जमानत भी नहीं होती है, और जिस पर लाठी पड़ती है उसी को एहसास होता है। अगर पूजा के कर्म नहीं कर सकते हो तो कर्म को पूजा बनाओ। एक सेठ जी थे, पूजा पाठ करते थे, बहुत अच्छे धनी परिवार के थे। एक बार उनका दोस्त आया और आपस में बातचीत करते हुए पूछा कि आपका क्या टर्नओवर है, क्या बैलेंस शीट है, कितना प्रॉफिट करते हैं। तो मित्र ने कहा कि यार मैं 4 साल 6 साल पहले भी आया था, उस समय भी तुम्हारा यही पैमाना था, आज भी तुम उतना ही करते हो। अब तो तुम्हें कहां से कहां पहुंच जाना चाहिए था इतने वर्षों में। तो सेठ जी ने कहा ठीक है भाई, सब चल ही रहा है, ठीक ही है। बोले नहीं, तुम्हें कुछ करना चाहिए। बोले क्या करूं, मेरे से तो बच्चे कुछ इंटरेस्ट लेते नहीं और मेरा दिमाग चलता नहीं है। तो बोले मैं हूं ना, मैं सब करवाऊंगा। बोले ठीक है। अनाज के गोदाम थे, दवाइयों की फैक्ट्री थी, अनाज में मिलावट करना शुरू कर दिया, दवाइयों में नकली दवाइयों की मिलावट शुरू कर दी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। नकली दवाइयां माने कम पावर की, लो स्टैंडर्ड की दवाइयां बनानी शुरू कर दी। तो नेचुरली मुनाफा बढ़ गया, बहुत मुनाफा हुआ। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, सेठ जी तो और अधिक धना सेठ बन गए। तो नगर पालिका में भी जब आदमी उस पोजीशन में पहुंच जाता है तो लोग वो ओपनिंग वगैरह करने बुलवाते हैं। एक सामाजिक संस्था में भी बुलवाया गया उनको कि नगर पालिका में ये आयोजन है, आपको भाषण देना है। सेठ जी गए भाषण देने, साथ में 2-10 लाख के चेक भी लेके गए कि एक चेक मैं वहां भी दूंगा, फिर आज मैं मंदिर भी जाऊंगा, वहां भी भगवान के चढ़ाऊंगा। ठीक है, नगर पालिका में गए, वहां सेठ जी ने भाषण दिया। पूरा भाषण समाप्त होने के बाद लोगों ने सेठ जी की जय जयकार की। तब सेठ जी ने भी नारा लगाया
धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। खूब जय जयकार हो गई। सेठ जी की 10 लाख का चेक बड़े स्वाभिमान से उन्होंने दिया और फिर अपने चेलों के साथ आ गए कि चलो अब मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। पूरी कैबिनेट को लेके अपने मंदिर गए, वहां भगवान के सामने चेक रखा, पुजारी ने भी उनका स्वागत किया। मंदिर से निकल रहे थे कि मंदिर की सीढ़ी पर सेठ जी का पांव फिसल गया, लुढ़कते हुए जमीन पर जा गिरे, उनका सर फट गया। हॉस्पिटल में तुरंत अफरा तफरी मच गई, उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। तो सिर दर्द के कारण वे सब कॉन्शियस माइंड में आ गए और मन ही मन भगवान से कह रही हैं कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो अभी अभी 10 लाख का चेक आपके मंदिर में चढ़ा कर आ रहा हूँ, बड़ी गलत बात है, आपने मेरे साथ ऐसा किया भगवान। भगवान ने कहा तुमने कब चेक चढ़ाया मुझे? बोले मैं अभी तो वहीं से चेक चढ़ा कर आ रहा हूँ। भगवान ने कहा ओ शायद चढ़ाया होगा, मैं मंदिर में था नहीं। बोले आप मंदिर में नहीं थे, ये कैसे हो सकता है, तो आप कहाँ थे? बोले अरे कल कुछ लोगों ने प्रसाद चढ़ाया, वो अनाज गड़बड़ था तो मैं बीमार पड़ गया, फिर मैं दवाइयां भी ले रहा हूँ तो दवाइयां भी नकली हैं, मैं ठीक ही नहीं हो रहा हूँ, इसीलिए मैं भी तेरे बगल के कमरे में हॉस्पिटल में ही हूँ। सेठ जी सब कॉन्शियस माइंड में थे और अनकॉन्शियस हो गए। दवाइयां भी उन्हीं की बनाई हुई, अनाज भी उन्हीं का भेजा हुआ। सेठ जी अनकॉन्शियस हो गए बिल्कुल। कहने का मतलब हम अच्छे कार्य करते हैं और बुरे कार्य भी करते हैं। हम सोचें कि पापाचरण कर लें और हमारे कर्म न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, वैसे नहीं होते हैं। पापों का फल अलग भोगना पड़ता है और पुण्य का फल हमें अलग भोगना पड़ता है। नटवरलाल ने थाने में कंप्लेन लिखवाई कि मेरे पड़ोसी ने मुझे 3 किलो के बाट से मार दिया। थानेदार ने कंप्लेन लिख ली। अचानक विचार आया कि नटवरलाल 3 किलो का तो बटकड़ा होता ही नहीं है। तो नटवर ने कहा कि अरे उसने मुझे 5 किलो के बाट से मारा, मैंने 2 किलो के बाट से वापस उसे मार दिया, इसीलिए मैं 3 किलो का हिसाब लिखाने आया हूं। तो 5 किलो का एक ने मारा, 2 ने वापस मार दिया, बचा 3 किलो का हिसाब। तो पाप और पुण्य के हिसाब किताब ऐसे न्यूट्रलाइज नहीं होते हैं। पाप का अलग भोगना पड़ता है फल और पुण्य का अलग फल भोगना पड़ता है। समाज की सेवा, देश की सेवा, परिवार की सेवा, समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के निमित्त कर्म करना चाहिए। कर्मों को पूजा बनानी है। ये समष्टि चैतन्य है जो पूरा विश्व, उसके कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। कोई भी कार्य ऐसा न करें कि ये जो ब्रह्मांड है, समष्टि चैतन्य है, जो हमने विराट रूप भगवान का देखा, हम उसके गलत भोग लगा दें। किसी के साथ धोखा करके, छल करके हम उस विराट पुरुष के साथ गलत कार्य कर रहे हैं। भगवान सिर्फ हमारे मंदिर के अंदर है वो नहीं है, कण कण में भगवान है, सिर्फ हमारे मानने की देरी है। ऐसे कर्म देश के साथ गद्दारी है। हम किसकी आंखों में धूल झोंकते हैं, ये बात आज तक मुझे समझ में नहीं आई। गलत कर्म करके हम किसकी आंखों में धूल झोंकते हैं? हम खुद अपने तकदीर पर धूल झोंकते हैं। कर्मों से बनने वाले हमारे प्रारब्ध पर धूल फेंकते हैं। हम टेम्परेरी गेन के लिए हम अपना जन्म जन्म आने वाला खराब कर लेते हैं। अब नटवरलाल भगवान से कहता है कि न तो मेरा भक्ति में मन लगता है, न मेरा अभ्यास करने में मन लगता है, और साकार निराकार की तो बात पहले हो ही गई, निराकार में तो सवाल ही नहीं है, साकार में भी नहीं लगता है, ना आसन पे बैठने में लगता है, तो और पूजा में भी नहीं लगता है मन, तब मैं क्या करूं? और आपने कहा कर्म को पूजा बनाओ, तो मैं तो नौकरी करता हूं, तो मैं अपने कर्म को कैसे पूजा बनाऊं?
नटवरलाल पत्नी से कहता है कि दान धर्म करो, तो पत्नी कहती है कि तुम्हारी कमाई से घर तो सही चलता नहीं है, तो मैं दान धर्म कैसे करूं? दान धर्म करने का इतना शौक है तो और अधिक कमाओ। पत्नी सुबह से पूजा पाठ करती है तो नटवरलाल कहता है कि सारा काम घर में पड़ा है और तुम राग अलाप रही हो। अब उनका कल्याण कैसे होगा? ये समस्या केवल एक व्यक्ति की नहीं है। ये जो नटवरलाल की समस्या है, यह समस्या केवल एक व्यक्ति की नहीं है, एक बहुत बड़े जन समुदाय की यह समस्या है। इस समस्या का कुछ अंश सबके जीवन में है। भगवान कहते हैं तू निराकार का ध्यान नहीं कर सकता है, मत कर। साकार की उपासना कर, नहीं कर सकता है, मत कर। तू पूजा पाठ नहीं कर सकता है, मन नहीं लगता है, परोपकार के कर्म कर, वो भी नहीं होता है, तो तुम अपने लिए जो कर्म करते हो अपने जीवन में, उसका फल तुम छोड़ दो। सर्व कर्म फल त्यागम तत कुरु यतात्मवान। सारे कर्म फल छोड़ दो, निष्काम कर्म करो। जो कुछ भी कर्म करते हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सभी कर्मों का फल छोड़ दो। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस प्रकार कर्म फल छोड़ने से भी तुम निवृत्ति मार्गी हो जाओगे, तुम कर्मों के बंधन में नहीं फंसोगे। देखिए, भक्ति योग में एक एक करके सारी बातें भगवान लाइन से बता रहे हैं। तुम कर्मों के फल को छोड़ दो, निष्काम कर्म करो। अब निष्काम कर्म करो। अब निष्काम कर्म भी व्यक्ति कैसे करे? नटवरलाल के दिमाग में एक प्लान आया कि भगवान कहते हैं कर्मों के फल को मेरे को छोड़ दो। एक बार, आवाज नहीं है, एक बार नटवरलाल के ऑफिस में चोरी हुई। उसने चोरी का इल्जाम, नॉट क्लियर का साउंड आ रहा है, ठीक है हमारे। भगवान कहते हैं कर्मों के फल को मुझ में त्याग दो, कर्म के फल को छोड़ दो। इस प्रकार तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए बंधन नहीं बनाएंगे, तुम्हें निवृत्ति की ओर ले जाएंगे। कर्म के फलों को छोड़ दो। श्री कृष्णार्पणमस्तु। नटवरलाल के ऑफिस में चोरी हो गई, इल्जाम लग गया नटवरलाल पर। बेचारा रोने लगा जोर जोर से कि भगवान मैंने चोरी नहीं की। भगवान ने कहा मैं जानता हूं कि तुमने चोरी नहीं की, मुझे पता है कि तुम चोर नहीं हो, तो काम फिर मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम क्यों लगा? बोले पिछले जन्म में भी तुम गीता सुनकर आए थे कि श्री कृष्णार्पण मस्तु, तुमने आकर चोरी की और चोरी का इल्जाम मेरे पर डाल दिया। श्री कृष्णार्पण मस्तु। बोले तुम बरी हो गए, मैं फंस गया, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया। ध्यान रखिए, पाप कर्मों के फल कभी भी छोड़े नहीं जाते हैं, सिर्फ पुण्य कर्मों के फल ही हम छोड़ सकते हैं। पाप कर्मों के फल नहीं छोड़े जाते हैं, वह जिस भी जन्म में हो हमारा पीछा करते हैं। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, किसी न किसी जन्म में भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्यमेव भोक्तव्यम। अगर अभी नहीं मिलेगा तो बाद में तो अवश्य ही मिलेगा। भगवान कहते हैं हमेशा भक्ति करने का यह एक रूप है, कर्मों को सही करो, कर्म के फलों को मेरे को छोड़ दो। कर्म को उपासना बना लो। कर्म को उपासना कैसे बनाए? कर्मों से वासना को निकाल दो। वासना माने जो ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रियां हैं, इनके जो विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इन सब्जेक्ट्स में मत अटको। कर्म प्योर करो। जो मेरे बॉम्बे वाली बहन की बेटी की शादी में जो साड़ियां आई थी बांटने की, उसमें हमने क्या किया था? कर्मों में वासना डाल दी थी। तो उस तरह से कर्मों में वासना को नहीं डालना है, कर्मों को पवित्र रखना है।
महात्मा गांधी कहते थे कि गीता को यदि एक शब्द में बयान करना हो तो वह शब्द है अनासक्ति योग। माने किसी भी चीज में आसक्ति मत रखो, कर्म को उपासना बनाओ। माने पहले प्रेम पूर्वक बांटो, फिर त्याग पूर्वक भोगो। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनन। तो इस प्रकार नटवरलाल गलतियां करके भगवान पर डाल देता था, सो हमें नहीं करना है। अपने कर्मों को फल को हमें खुद ही भोगना पड़ेगा। अपने कर्मों के फल को हम कितनी ही चालबाजियां कर ले, कितनी ही चीटिंग कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए बुद्धि का कभी भी गलत इस्तेमाल न करें, बुद्धि को हमेशा स्वच्छ रखें। बुद्धि मिली ही है इसलिए कि आत्मा के साथ रहती है, और इधर संसार के साथ, इधर आत्मा के साथ, और जाने मृत्यु के समय आत्मा के साथ जाएगी आपकी बुद्धि। इसलिए बुद्धि को स्वच्छ रखिए हमेशा, बुद्धि को मैली मत करिए। भंवरलाल ने कहा, नटवरलाल ने कहा, भगवान मैं आपकी बात को अच्छी तरह समझ गया हूँ, अब मैं गलत कार्य नहीं करूंगा, मेरे ऊपर से आप चोरी का इल्जाम हटा दीजिए। भगवान ने हटा दिया। नटवरलाल पूजा पाठ करने लगा, बहुत बहुत देर तक करने लगा। उसने एक बार एक वो धार्मिक स्थान में गया और वहां 56 भोग कराया। बहुत धन लगा, लेकिन उसे अपने ऊपर से ठप्पा हटाना था। भगवान ने जो उसे इल्जाम में फंसा दिया था, उसी दिन उसने बोल दिया था कि भगवान ये चोरी का इल्जाम हट जाएगा तो मैं आपके 56 भोग कराऊंगा। चोरी का इल्जाम हट गया, वो 56 भोग कराने चला गया। इतना धन खर्चा, 56 भोग कराया, बहुत उसे मन में सुकून मिला। अपने आप को वो ब्रह्म के करीब महसूस कर रहा है। भोग रखा गया, आरती हुई, पुजारी ने लाइन में सबसे आगे खड़ा किया, उनके तिलक लगाया, वो उपरना डाला गले में। नटवरलाल को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। उसने भगवान से कहा, भगवान अब तो तू खुश है, मैंने देख तेरे लिए इतना ये सब कुछ किया है, अब तो तू मेरे से नाराज नहीं है। भगवान बोले, तुमने क्या किया? बोले, मैंने इतना ये 56 भोग किया, देख तेरे मंदिर में आगे आगे खड़ा हूँ। बोले, इतना करके तो तू पुजारी के करीब गया है, मेरे करीब तो तू आया ही नहीं। इतना कुछ करके तू तो पुजारी के करीब गया है। अब पुजारी तुम्हें हर साल फोन करेगा, 56 भोग के समय तुम्हें याद करेगा, तुम्हें वापस बुलाएगा, मेरे लिए तुमने क्या किया? तो क्रियाओं में नहीं अटकना है। वो कहते हैं कि मेरे लिए तुमने क्या किया। और ये बात बिल्कुल सच है कि क्रियाएं बड़ी से बड़ी कर देते हैं हम लोग, लेकिन उस क्रिया करके हम सोचें कि हम अनन्य भक्त बन गए, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्रिया करके हम सोचें कि हम भगवान के करीब आ गए हैं, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। भगवान कहते हैं कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, यदि तुम मेरे लिए करना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये 39 गुणों की एक चेकलिस्ट देता हूं, जो एक सच्चे भक्त की होनी चाहिए। ये तुम अपने जीवन में उतार लो, तब मैं मानूंगा कि हाँ तुम सच्चे भक्त बन गए। देखिए, इतना स्पष्ट प्रश्न पेपर कृष्ण ने हम लोगों के लिए रख दिया कि 20 श्लोक का भक्ति योग, इसमें 12 श्लोकों में ये जो चर्चा अभी हमने की, और बाद के 8 श्लोकों में उसे कहते हैं अमृताष्टकम। इन बातों को जिसने जीवन में उतार लिया, सोच लीजिए उसने अमृत का पान कर लिया। ऐसा अमृत नहीं कि ये जीवन अमर हो जाए, वो तो और अभिशाप की बात होगी। ऐसा अमृत कि आपकी आत्मा अमर हो जाएगी और परमात्मा के पास सुरक्षित रहेगी, परमात्मा के पास पहुंच जाएगी, मोक्षगामी हो जाएगी, मुक्ति मार्ग में चली जाएगी।
ये 39 गुणों की चेकलिस्ट भगवान ने हमको दे दी है। भगवान कहते हैं यही तुम्हारे भक्ति का गोल है, यही लक्ष्य है, तुम्हें यहीं तक पहुंचना है। चाहे तुम किसी भी मार्ग से मेरे पास आओ, ज्ञान मार्ग से आओ, भक्ति मार्ग से आओ, कर्म मार्ग से आओ, ध्यान मार्ग से आओ, तुम्हें जो क्रिया करनी है तुम्हारी मर्जी। लेकिन इन सद्गुणों को जीवन में उतारना यह तो पहली आवश्यकता है, यही हमारा लक्ष्य है, गोल भी है, और मुक्ति का द्वार यहीं से शुरू होता है। इन गुणों को जीवन में उतारना हमारी सबसे पहली आवश्यकता है, हमें इसी के लिए प्रयास करना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च, निर्ममो निरहंकार सुख दुख सम दुख सुख क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी से न द्वेष का भाव, न जलन का भाव, न ईर्ष्या का भाव। प्रेम पूर्वक अपने कर्मों में भक्ति में लगे हुए रहें, किसी के प्रति जलन न रखें, ईर्ष्या का भाव न रखें। यह भक्ति मार्ग की सबसे पहली बात भगवान ने कही है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। देखिए, एक आदमी की मिठाई की दुकान थी, मिठाई बेचा करता था। धीरे धीरे समयानुसार दुकान थोड़ी बड़ी होती गई, फिर उसने दुकान को सुसज्जित कर लिया, चारों तरफ कांच के गेट वेट लगवाकर बहुत बड़ी सुंदर दुकान बनवा ली। उस दुकान के सामने एक मोची बैठा करता था, वो जूते सिलाई करता था, पॉलिशिंग करता था। तो मिठाई वाले दुकानदार को लगता था कि मेरी इतनी सुंदर दुकान है, यह मोची मेरे दुकान की शोभा खराब करता है। उसने कई हथकंडे अपनाए कि मोची को रास्ते से हटा दे। गुंडों के द्वारा धमकियां दिलवाई, थोड़े दिन मोची हट गया, कुछ समय बाद वापस आ गया। उसने पुलिस को कंप्लेन की, जान पहचान थी, पुलिस आई, उसे हटा दी। कुछ महीनों में वो फिर आ गया। कुछ दिनों तक सेठ जी ने अपने ड्राइवर से कहा कि वो बैठा है, उसके सामने गाड़ी पार्क कर दो, जो वो किसी को दिखे नहीं। तो ड्राइवर ने ऐसा किया। वो ड्राइवर जब गाड़ी लगाता तो मोची बेचारा इधर से झांकता कि कहीं कोई ग्राहक दिख जाए, और हर समय यही सोचता कि भगवान करे सेठ जी की दुकान खूब चले, जितने लोग आएंगे मिठाई लेने, मेरे से कोई पॉलिश तो कराएगा। इसी उद्देश्य से वह उनकी खुशी ही सोचता था हमेशा। गाड़ी लगा दी, इधर उधर से ताक झांक करता कि शायद कोई आ जाए। धीरे धीरे सेठ जी का घर बड़ा हुआ, परिवार बड़ा हुआ, गाड़ी वहां रोज ठहरनी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई तो गाड़ी घर चली जाती। फिर वो मोची खुश, अब मेरे सामने बिल्कुल क्लियर। सेठ जी लेकिन जब मोची को देखते तिरछी कटु नजर से ही देखा करते थे कि ये पता नहीं कौन से जन्म का इससे मेरा लेन देन है, ये यही आता हूँ सामने रोज, दुकान खोलते वक्त जाते वक्त इसी का दर्शन होता है मुझे। बहुत चिढ़ते थे। ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे एक दिन एक समय आ गया, सेठ जी की मृत्यु हो गई। सेठ जी ऊपर पहुंच गए। सेठ जी ने पुण्य कर्म भी बहुत किए थे जीवन में, तो सेठ जी स्वर्ग में गए। तो स्वर्ग के उसने वेटर ने उनको, सेठ जी को अपना रूम दिखा दिया कि ये आपका रूम है, सभी साधन से संपन्न है, रूम है, सब कुछ है, बस केवल यहाँ पर एसी नहीं है लगा हुआ। तो सेठ जी ने कहा भाई एसी क्यों नहीं है? बोलो वो इससे ऊपर वाले जो लोग हैं उनको एसी की फैसिलिटी है, आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है। बोले अच्छा, इसके भी ऊपर और भी कोई रूम है स्वर्ग में? बोले हाँ है। तो बोला लेकिन आपको यहीं रुकना है। भाई ठीक है। तो बोले एक बार दिखा तो दो ऊपर का रूम कैसा है, मैं देख तो लूं कि उस रूम में क्या है। सेठ जी ऊपर गए देखने, वहां देखे वो मोची आराम से सिंहासन पर बैठा हुआ है। सेठ जी ने अपना सर पकड़ लिया कि अरे राम मारिया, यहाँ भी इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, सिर पीट लिया। और स्वर्ग वाले उस वेटर से कहा कि इसको यहाँ तुम कैसे ले आए? बोले सेठ जी इसने कर्म ही इतने अच्छे किए हैं, हमेशा आपका ये शुभचिंतक बना रहा।
बोले नहीं तो शायद आपको नरक मिल जाता, इसी ने कहा कि सेठ जी को स्वर्ग में लाओ, इसी के कारण मेरी रोजी रोटी चली है। तो मोची को ऊंचे वाले ग्रेड का स्वर्ग मिला, सेठ जी को नीचे वाले ग्रेड का स्वर्ग मिला। क्यों? क्योंकि सेठ जी हमेशा उससे चलते थे, और मोची ने तो कुछ पुण्य दान भी नहीं किया, सिर्फ दूसरों के प्रति अपनी भावना सकारात्मक बना के रखी, सिर्फ अच्छी भावनाओं का निर्माण करता रहा जीवन भर, कि जो आए दुकान में अधिक से अधिक लोग आए, जो आए सब पैसे वाले आए, मेरे से जूता साफ कराएं, हमेशा दूसरों के लिए शुभ कामना ही करता था। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुणा एवच। हम छोटी छोटी बातों में कोई हमसे अधिक उन्नति कर लेता है तो कहीं हमारे दिल के कोने में उसके प्रति एक प्रकार का गलत भाव आने लगता है। हम बुरा नहीं चाहेंगे उसका, लेकिन यह बात कचोटती है कि हमारे पास ऐसा क्यों नहीं हुआ। कम या ज्यादा, थोड़ी बहुत सबके अंदर ये भावना रहती है, कहीं ना कहीं किसी को देखकर। भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुणा एवच, सबसे मैत्री रखना है, सबसे करुणा का भाव रखना है, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझें, सबके लिए समान भाव से रहें, किसी के प्रति भेदभाव नहीं। यह भक्ति योग के मूल सिद्धांत है। निर्ममो निरहंकार, इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, अहंकार का निर्माण मत कीजिए। यह विचार मन में रखें कि मेरा कुछ नहीं है। अहंकारी को लगता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। रोज इन 5 बातों का ध्यान रखें जीवन में, तब आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा। पहली बात, जन्म और मृत्यु। जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि मैं भी एक दिन मरने वाला हूं, जितना मेरा सब कुछ अस्तित्व है, वैभव है, सब कुछ यहीं रहने वाला है, मृत्यु का भय अच्छे अच्छे को सन्मार्ग पर ला देता है। ये सोच लेंगे कि मैं भी मरने वाला हूं, अहंकार का निर्माण नहीं होगा। ये सोच लेंगे कि मैं भी वृद्ध होने वाला हूं, वृद्धावस्था आने वाली है, तब पता नहीं कौन सी मजबूरी का मुझे सामना करना पड़े जीवन में। बुढ़ापे का डर सबको सताता है, व्याधि और कष्ट, मेरे भी जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। हर समय सुख बना रहे जीवन में या कोई आवश्यक नहीं है। कर्म अच्छे हो तो अवश्य सुखी रहेंगे आप, लेकिन हर समय यह डर रखे मन में कि व्याधि और कष्ट जीवन में आ सकते हैं। दुख, आज मैं जिस चीज पर जितना घमंड कर रहा हूं, कल वही मेरे दुख का कारण बन सकती है, वही अवस्था मेरे दुख का कारण बनेगी। इसलिए कभी भी किसी भी बात पर घमंड न करें, नहीं तो दुख उतना अधिक परेशान करेगा। आपने घमंड नहीं किया तो शायद आपको उतना दुख भी नहीं होगा, लेकिन चूंकि घमंड का निर्माण कर लिया, अभिमान आ गया आपको, आप केवल संतोष कर लेते तो आपको वह चीज नहीं होती तो दुख नहीं होता, लेकिन आपने अभिमान किया तो उस चीज की कमी से आपको दुख होगा। दोष, हमेशा अपने जीवन में गलतियों को ढूंढें। सच्चा भक्त वही है जो आत्मविश्लेषण करता है, आत्मनिरीक्षण करता है। कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपने दोष। जब खुद के दोष आपको जीवन में दिखने लग जाए कि यह गलती मेरी थी, सामने वाले की नहीं थी, तब सोचिए कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। सुख दुख में हमेशा समान रहें। दुख में, प्रतिकूल परिस्थितियों में हमेशा स्वीकार भाव बना रहे। जो दुख है उनका कारण मैं खुद हूं, मेरे अपने ही कर्मों के कारण मुझे यह दुख मिल रहा है।
इसलिए दुख में विचलित न हो और सुख में संयम का भाव रखें। हमारा अधिकार केवल कर्म पर है। सुख दुख समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अगर असफलता भी मिले तो आई हैव डन द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, उसके बाद जो भी रिजल्ट देगा प्रभु तू, मुझे मंजूर है। एनालाइज योर सेल्फ, यदि आपकी कहीं गलती है तो जानने की कोशिश करिए कि आप कहाँ गलत हैं। ये जो एक्सेप्टेंस का भाव है ना, देखिए हम जो भजन इत्यादि गाते हैं, इतना क्यों गाते हैं कि ये स्वीकार भाव के लिए हम अपने बुद्धि में एक धरातल का निर्माण करते हैं। जो रेखा जी इतने अच्छे भजन गाती हैं कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये भजनों के कारण हम एक मस्तिष्क में एक धरातल बनाते हैं हमारी सोच को टिकाने के लिए। फिर भगवान कहते हैं क्षमा, दूसरों की गलतियों पर क्षमा करने की क्षमता हो। ध्यान रहे आपके उस क्षमा भाव में कहीं आपकी दुर्बलता या कायरता नहीं होनी चाहिए। कृष्ण इस बात का सख्त विरोध करते हैं। अर्जुन अपने शत्रुओं को, अपने बैरियों को, अपने भाइयों को क्षमा करने के लिए लालायित था, लेकिन कृष्ण ने कहा तू कायर है, तू नपुंसक है। जहां तुझे क्षमा नहीं करना है वहां यदि तू क्षमा करता है तो यह तेरी सबसे बड़ी भूल है। न कहीं कर्म का त्याग करना है, न कहीं अधिकारों का त्याग करना है। कोई भूल हो तो क्षमा। भूल इंसान की एक बार होती है। यदि कोई बार बार भूल करे आपसे क्षमा मांगने के लिए कि आप तो क्षमा कर ही देंगे इसलिए कोई बात नहीं है, भूल माफ है, वह उस जगह क्षमा देने वाली बात नहीं है। न वो व्यक्ति क्षमा योग्य है, न आपका उसको क्षमा किया हुआ उपयुक्त है। क्षमा को अपनी कायरता का हथियार मत बना के इस्तेमाल कीजिए। जहां आप सक्षम हैं, जहां सामने वाला डिजर्व करता है पनिशमेंट, आपको देना चाहिए उसे। ये कृष्ण ने सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया है, क्रांतिकारी ज्ञान दिया है। अर्जुन क्षमा करने वाला था, उसे मना किया कि तुम कर्तव्य कर्म करो, कर्तव्य कर्म करो। अगर तुम क्षमा करते हो तो तुम दोषी हो जाओगे, तुम्हें पापगामी होना पड़ेगा। संतोष, हमेशा जीवन में जो भी समय आए उसमें संतोष का भाव रखें। ये हम सब जानते हैं, बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि गोधन गज धन बाज धन और रतन सब खान, पर जब आए संतोष धन सब धन थूरी समान। याद हम सबको है लेकिन संतोष नहीं है, सिर्फ दोहा मौखिक याद है। संतोष हम नहीं रख पाते हैं। किसी भी चीज की कोई भी कमी छोटी या बड़ी तुरंत हमारे मस्तिष्क को विचलित कर देती है। संतोष नहीं रख पाते हैं। यत्तात्मा निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, मन सहित इंद्रियों पर नियंत्रण हर समय रखें। देखना ना इंद्रियों के घोड़े भगे, रात दिन इन पर संयम के कोड़े लगे। वही बात कृष्ण कहते हैं। और इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए तो कृष्ण ने इतने उपाय बताए हैं। पूरा ध्यान योग मानसिक उद्वेगों पर नियंत्रण के लिए है, इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए है। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय करने की क्षमता एक बहुत बड़ा सद्गुण है। आप सन्मार्ग पर आना चाहते हैं, रोज चाहते हैं, रोज सुबह सोचते हैं कि हाँ अब से मैं ये करूंगी, एक अच्छा इंसान बनना है, लेकिन दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते हैं। जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, कसम नहीं ले पाते हैं, सौगंध नहीं ले पाते हैं, सिर्फ सोच के रह जाते हैं कि अब से मुझे ये करना है। तो डिटर्मिनेशन का पावर आप में होना चाहिए कि मुझे करना है। जब से वो डिटर्मिनेशन नहीं आएगा, दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं बनेंगे, तब तक आप अपने सोचे हुए मुकाम को, सोची हुई सिद्धि को कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। बहुत आवश्यक है उस बात की।
तो वो क्षमता आप में होनी चाहिए। समर्पित बुद्धि, संसार केवल व्यवहार तक सीमित रखें, उसके अलावा परमात्मा पर समर्पित। ये समर्पण का भाव होना चाहिए, शरणागति का भाव होना चाहिए। लेकिन हम अपने अभिमान के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर प्रपन्न बने हुए हैं। अभी तक हम शरणागति नहीं स्वीकार करते हैं, ईश्वर पर हम समर्पित नहीं होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि सेवा करें, ये करें, वो करें, हमें भरोसा नहीं है अपने इष्ट देव पर अभी तक, क्योंकि हमारे कर्मों में दोष है। पूर्ण शरणागति होने के पश्चात आदमी वीत भय हो जाता है। वीत भय, किसी का भय नहीं। जब पूरी तरह से हम शरण में आ जाएंगे भगवान के, नाथ में थारो जी थारो, बूंडो भलो जिसो हूं, नाथ में थारो जी थारो, ये भजन हम गाते हैं ना। जिस दिन कोई दुराव छिपाव मन में नहीं होगा कि अच्छाइयों और गलतियों सहित भगवान में शरणागत हूं, तब भगवान की कृपा का पात्र बनेंगे। अर्जुन भी समर्पण स्वीकार किया है। अर्जुन ने, क्या अर्जुन में कमियां नहीं थी? बहुत कमियां थी। हम पहले अध्याय में अर्जुन की कमियों का जिक्र कर चुके हैं। कमियां लाख हो, समर्पण का भाव होने से एक कदम आप बढ़ा दीजिए तो आगे की डोर वो खींच लेता है, आगे का काम उसका है। एक कदम तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। इतना ईगो वो भी रखता है। एक बार भूले चुके भी उसको याद कर लीजिए, समर्पित हो जाइए, आगे सब कुछ वो कर लेगा। वो जो भरोसा देता है ना, एक जन्म का नहीं देता है, जन्मों जन्मों का भरोसा वो देता है। आगे का काम उसका है। उद्वेग, 39 गुण है, इन्हें समझना पड़ेगा। जो किसी परिस्थिति में उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, शांत बना रहता है, मनोभावों को विचारों में उद्विग्न नहीं होता है, शांत बना रहता है, गंभीरता से सोचता है। अक्सर हम क्रोध में गलत निर्णय ले लिया करते हैं। क्रोध हमारे बुद्धि को भ्रमित कर देता है। जैसे अर्जुन, मोह, क्रोध, मोह हमारे बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। इसलिए उद्वेग में कभी किसी से न कुछ कहना चाहिए, न किसी बात का निर्णय लेना चाहिए। जब नॉर्मल नेचर में आ जाए व्यक्ति, हम या सामने वाले, तब कोई बात कहनी हो तब उस बात को हम कह सकते हैं। जब व्यक्ति उद्वेग में हो तब उस व्यक्ति से कुछ कहने का लाभ नहीं है, और हम उद्वेग में हो तो हम भी उस पोजीशन में नहीं होते हैं कि हम किसी को कुछ कहें, नहीं कह सकते हम। हर्ष आता है तो हम सबसे पहले उद्विग्न होते हैं, नाचने गाने लगते हैं। नहीं होना चाहिए। आनंद लीजिए। हमारे शास्त्रों में रस के, आनंद उत्सव के अनेक सोपान हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन डोंट गो ओवरबोर्ड, लिमिट क्रॉस मत कीजिए। हर्ष में भी एक लिमिट में रहकर करिए। बहुत धन कमाइए, बहुत आनंद लीजिए, यज्ञ कर्म कीजिए, यानी कर्म को यज्ञ बनाइए, सबको बांटिए, खूब प्रेम से रहिए, लेकिन मर्यादा को क्रॉस मत करिए। डोंट क्रॉस योर लिमिट। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। भय हम चर्चा कर चुके हैं भय की। प्रहलाद भक्त था, कभी भयभीत नहीं हुआ। उसका तो पिता था राक्षस, लेकिन वो भयभीत नहीं हुआ। जानता था कि कृष्ण है, मेरे इष्ट है, मुझे बचाने आएंगे। वो समर्पित भक्त था, शुद्ध भक्त था। लेकिन हमें फिर भी डर है, हम भयभीत हैं, हमें विश्वास नहीं है कि हमारे यहाँ भी दीवार तोड़ के नरसिंह जी बाहर आ जाएंगे। इसलिए हम दीवार के बाहर एक फोटो चिपका के रखते हैं, भगवान की फोटो टांग के रखते हैं, क्योंकि हमें उतना भरोसा नहीं है कि हमारा देव भी दीवार तोड़कर आ जाएगा।
हम अपने इष्ट पर इतना भरोसा ही नहीं करते। भय का सर्वथा त्याग, जो सृष्टि में होने वाला नहीं है वो कभी होगा नहीं, और जो होने वाला है उसे कोई टाल सकता नहीं है। ब्रह्म भी जब जीव बनकर आते हैं तो उन्हें भी लेख के अनुसार ही कर्म करना पड़ता है। इसलिए भय का जीवन में कोई स्थान नहीं है। वर्तमान को उत्सव की तरह बनाकर जिएं, आकांक्षा अपेक्षा से रहित। हमारे अंदर इच्छा एक नहीं अनेकों हैं, अनेक अनेक इच्छाएं हैं, बल्कि एक इच्छा रखने से उससे रिलेटेड अनेकों इच्छाएं स्वतः चली आती हैं। इच्छाओं और आकांक्षाओं पर जीवन में नियंत्रण होना चाहिए। मन में यह सात्विक भाव होना चाहिए, सादगी और पवित्रता का भाव होना चाहिए। लेकिन ये जो इच्छाओं का जो स्वभाव है, यह हमारे जन्म जन्म के संस्कारों द्वारा निर्मित होता है। आपके 4 बच्चे हैं, एक बिल्कुल संतोषी है और दूसरा उसका कभी संतोष का लेवल आज तक ही आया नहीं। और की इच्छा मनुष्य का पतन करा देती है। बाहर भीतर से शुद्ध, जो हमने अष्टांग योग में यम और नियम की बातें समझी थी, शरीर से भी शुद्ध, अंदर सिस्टम भी सही रहे, बाहर से भी साफ सुथरे और शुद्ध रहे। चतुर होना भी एक सद्गुण है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। भगवान को चतुर लोग पसंद हैं, जबकि भगवान ने तो यहां तक चतुराई कर ली थी कि द्यूत में भी छल कर लिया था कृष्ण ने। द्यूतम छलयतामस्मि, यानी लोक कल्याण के लिए किया हुआ छल भी मान्य है। मूर्ख लोग भगवान को पसंद नहीं है, मूढ़ लोगों की वे प्रार्थना स्वीकार नहीं करते हैं। भक्ति कोई भोलापन या बैकवर्डनेस नहीं है, यह बात ध्यान से समझ लीजिए कि जो लोग भक्ति करते हैं वो बैकवर्ड हैं। ये सब कौन करता है आजकल? लोग बैकवर्ड की नजर से देखें तो यह उनकी भूल है। भक्त होना बैकवर्डनेस नहीं है। भक्त होना एक दक्ष इंसान का काम है, जो चतुर इंसान है, जो अपना इस जन्म को भी श्रेष्ठ रखता है, आने वाले जन्मों को भी श्रेष्ठ करता है। एक दक्ष चतुर व्यक्ति का काम है भक्ति करना, अपने आप को सही करना, पक्षपात से रहित। ऐसे क्षण हमारे जीवन में अनेकों बार आते हैं कि हम इसका साथ दें या उसका साथ दें। वो हमारे विवेक की और धैर्य की परीक्षा की घड़ी होती है। प्रेम किसी से कम या ज्यादा हो सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है। सब इंसानों से समान प्रेम नहीं हो सकता है, लेकिन उस प्रेम के वशीभूत होकर पक्षपात करना वह पाप है। प्रेम के वशीभूत होइए। संस्कार किसी से अधिक होते हैं, किसी के साथ कम होते हैं, प्रेम का मापदंड कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जिस अपनी पोजीशन में आप खड़े हैं, जो दायित्व आपके ऊपर है, पक्षपात करना सर्वथा पाप का काम है। पक्षपात कभी मत करिए किसी के साथ। जो होगा उसके भाग्य पर छोड़ दीजिए। किसी के साथ पक्षपात करके आप ना किसी की कमियां पूरी कर सकते हैं, ना किसी का भाग्य बदल सकते हैं। इसलिए आप अपने आप में सही बने रहिए हमेशा। शुचिता हमारे सनातन धर्म का मुख्य आधार है। शुचिता यानी पवित्रता। अब शुचिता किसे कहते हैं? शुद्ध शब्दों में तो हम जानते हैं कि जो पवित्रता है वो शुचिता है। स्वच्छता अलग है, शुद्धता अलग है, शुचिता अलग है। बहुत ध्यान से समझिए। स्वच्छता नेत्रगम्य है, जो चीज आंखों से साफ दिख रही है। आपका बाथरूम बहुत साफ है, स्वच्छ है, लेकिन वह पवित्र नहीं है। स्वच्छता नेत्रगम्य है और शुद्धता शास्त्रगम्य है। आपका चौका शुद्ध है,
वहां कोई मांसाहार नहीं है, आपका चौका शुद्ध है। लेकिन हो सकता है कि वह उतना अधिक स्वच्छ न हो। काम होता है चौके में, किचन में, तो कुछ गंदगी भी हो सकती है। आपका बाथरूम स्वच्छ है लेकिन पवित्र नहीं है। आपका चौका शुद्ध है, शास्त्र गम्य है, लेकिन कुछ गंदगी हो सकती है। आपका मंदिर पवित्र है, पवित्रता भाव गम्य है, शुद्धता शास्त्र गम्य है, और स्वच्छता नेत्र गम्य है। आपके मंदिर में भी कोई सामान इधर उधर रखा हो सकता है इतना स्वच्छ न हो। शुचिता में ये तीनों बातें आती हैं। शुचिता में ये तीनों बातें आती हैं, स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता। तो शुचिता हमारे सनातन धर्म का आधार है। हमको हर कर्मों में, हर आचरण में, हर व्यवहार में इन तीनों बातों का ध्यान रखना है। भगवान शुचिता से प्रेम करते हैं, बहिरंग भी स्वच्छ और अंतरंग भी स्वच्छ। शत्रु मित्र, मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, सब परिस्थितियों में जो सम रहे, भगवान कहते हैं वो मुझे पसंद है। जो भक्त उदासीन है वो मुझे पसंद है। उदासीन का गलत अर्थ न समझें कि कोई निराश या उदास व्यक्ति। उदासीन माने जो द्वंद्वात्मक परिस्थितियों में सम है, न्यूट्रल बना हुआ है। या उदासीन का मतलब है न्यूट्रल, जो हर परिस्थिति में न्यूट्रल है, जो विचलित नहीं हो रहा है। सही क्या है गलत क्या है अपने विवेक पर ठहरा हुआ है। गतव्यथ, ये भी एक शब्द है गीता में, कि जो कठिन परिस्थिति झेल ले लेकिन उसके पश्चात उस दुख को पल्ले से बांधकर न रखे। जो बात भूतकाल में बीत गई उसे भूल जाने में ही समझदारी है, वह एक ईश्वरीय गुण है। उसे कहते हैं गत व्यथा। जो व्यथा आई थी जीवन में वो चली गई। कोई घटना जीवन में घट गई, उसके दुख को लेकर अपना वर्तमान और भविष्य मत खराब कीजिए। बहुत हौसला बुलंद चाहिए इस चीज को अपनाने के लिए। जीवन में हम पुराने दुख को भूल नहीं पाते हैं, लाख कोशिश करने पर नहीं भूलते हैं, रह रह के वो दुख कचोटता है। सच्चा भक्त वही है जो गत व्यथा है, पुराने दुखों को जो भूल चुका है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सर्वारंभ परित्यागी, जो कर्म का त्याग कभी न करे, केवल कर्म फल का त्याग करे, कर्तापन के अभिमान का त्याग करे। ये 39 गुणों की लिस्ट भगवान ने हमको बताई है कि ये ही गुण इंसान के अंदर होने चाहिए, फिर वह भक्ति कोई भी मार्ग से करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भक्ति मार्ग का लक्ष्य यही है कि ये लक्षण जीवन में उतरे, इन लक्षणों को आचरण में लाना है। किसी भी मत संप्रदाय अथवा तीर्थ अथवा मूर्ति पूजा, माला फेरना, कोई भी क्रिया हो, कोई भी कर्म हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी क्रियाएं साधना मार्ग की सीढ़ियां हैं। जो लक्ष्य है वह ये 39 गुण हैं, ये हमारे लक्ष्य हैं। आप कोई भी क्रिया से वहां तक पहुंचिए, यह आप पर निर्भर करता है। धार्मिकता की कसौटी के ये लक्षण हैं। इसीलिए इन अंतिम 8 श्लोकों को अमृताष्टम कहा जाता है कि केंद्र में ईश्वर को रखें, जीवन में इन श्रेष्ठ गुणों को उतारें। जिस किसी भी विधि से उतारें वह भक्ति योग है। भगवान ने भक्ति की किसी भी क्रिया का जिक्र नहीं किया। बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए, हम जो क्रियाओं में उलझते हैं, भगवान ने भक्ति की किसी भी क्रिया का जिक्र नहीं किया है, केवल सद्गुणों का जिक्र किया है। इन गुणों में न किसी संप्रदाय का जिक्र है, न किसी भगवान का जिक्र है।
बस एक परम सत्ता को केंद्र में रखें और सद्गुणों को जीवन में अपनाएं। यहाँ भक्ति मार्ग हमारा भक्ति संबंधित ज्ञान भगवान विराम देते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इतना कुछ जानने के बाद भी क्रियाओं में उलझते हैं, मत मतांतर में उलझते हैं, संप्रदायों में उलझते हैं। जो लक्ष्य है, ये गुण जो जीवन में अपनाने हैं, यही वास्तविक एसेंस है भक्ति का। कल जितने भी प्रश्न मेरे पास आए, सबकी समस्या वही थी। हम लड्डू पेड़ा चक्की बर्फी में उलझे हुए हैं, प्याज लहसुन में उलझे हुए हैं। ये छोटी छोटी समस्याओं में घरों में अशांतियां बनी हुई हैं, भोग प्रसाद इत्यादि को लेकर। देखिए, मेरा मानना है कि हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ की सुख शांति बरकरार रहना हमारा परम धर्म है। अपने गृहस्थी की सुख शांति रखने के लिए हमें किसी तरह का विचारों में समझौता करना पड़े तो वह सर्वोपरि है। भगवान की भक्ति करने के सिर्फ लड्डू पेड़ा चक्की बर्फी का ही एक मार्ग नहीं है, बहुत मार्ग हैं। आप जल की गिलास रखिए, प्रेम से आप जाप कीजिए, ध्यान करिए, उस जल को खुद पी लीजिए, आपके मन में ज्यादा शांति आएगी। भक्ति कभी भी क्रियाओं में नहीं बांधती है। क्रियाओं में न उलझे, संप्रदायों में न अटके, मन वचन और कर्म से सच्चे इंसान बने। इसीलिए कवि कहता है, मंदिर बहुत दूर है, कैसे जाया जाए, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। फिर भी मंदिर पहुंचे, पुजारी सोया था। उसे क्यों, पुजारी सोया है, उसे क्यों जगाना है? अरे भूखा बच्चा जाग रहा है, उसे खिलाकर सुलाना है। इन बातों को ध्यान रखिए। मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है। भक्ति की क्रियाओं में न उलझें, एक सच्चे, अच्छे और पवित्र इंसान हमको बनना है। इन बातों के साथ हम आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। अब कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। जय श्री कृष्णा। वीना जी, लास्ट में दिल छूने वाली बात आपने कही, सही में ये जो बातें हैं दिल को छूती हैं और अपने आप ही नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। जो भक्त होते हैं भगवान के, उनके तो जरूर आते हैं। तो आज जो 39 गुण आपने जो व्याख्यान किया, रियल में हमने कभी भी ऐसा सुना नहीं था। आज हम तो सुन के गदगद हो गए, और हमारे साथ जुड़े जितने भी हमारे भाई बंधु जितने भी जुड़े, उन्होंने भी बहुत अच्छा इसका एक लाभ लिया होगा। सुन के उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये रस अब आप हमारे साथ 2 दिन और बरसाने वाले हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। रेखा जी, कविता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है रेखा जी। आवाज नहीं आ रही है। The Bluetooth device is ready to pair. हेलो, आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। बस यही कहना है कि जो भी गीता सार हम सुन रहे हैं, बहुत ही मतलब जीवन उपयोगी है ये।
और कुछ न कुछ अगर हम इससे ग्रहण कर सकें तो शायद हमारे 9 दिन का जो सार है वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन भी ला सकता है। और काफी लोगों की इच्छा है, मैसेज में लिख रहे हैं कि वीकली क्लास हो, तो इसके लिए हम एक बार बीना जी से बात करेंगे कि ऐसा अगर कुछ भी हम अरेंज कर पाते हैं तो हम आप लोगों को जरूर इसके बारे में सूचना देंगे। जिस तरह अभी आप लोग जुड़े हैं, अगर ऐसा कुछ भी अरेंजमेंट होता है तो हम उसके बारे में सूचना आपको जरूर देंगे। तो कल फिर मिलेंगे 4 बजे आप सभी से। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। सबको जय श्री कृष्णा। कल फिर मिलेंगे।